हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब बाहर तो सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर एक बेचैनी, डर और उलझन होती है। हम समझ नहीं पाते कि कहां जाए, किससे बात करें। आज की यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो अपने इसी भय के कारण जीवन से थक चुका था, लेकिन बुद्ध से एक मुलाकात ने उसकी पूरी सोच को बदल दिया। ये घटना है कपिलवस्तु के पास एक छोटे से गांव आरण्यक की। गौतम बुद्ध वहां कुछ दिन विश्राम हेतु ठहरे थे। ग्रामीणों में यह चर्चा फैल चुकी थी कि बुद्ध से मिलकर किसी भी प्रकार की जीवन समस्या का समाधान पाया जा सकता है। उसी गांव में एक युवक रहता था, राघव। राघव एक समझदार और संवेदनशील इंसान था। उसके पास हुनर था, दृष्टि थी, लेकिन आत्मविश्वास नहीं था। उसका सबसे बड़ा शत्रु था डर। वह हर काम से पहले 100 बार सोचता, अगर असफल हुआ तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? अगर मेरी कोशिश बेकार चली गई तो? राघव के एक मित्र ने सुझाव दिया, बुद्ध आरण्यक में ठहरे हैं, उनसे मिलो, शायद कोई उत्तर मिल जाए। राघव ने निश्चय किया, अब और नहीं भागूंगा। अगली सुबह वह बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां शांत वातावरण था। वृक्षों की छांव में बैठे लोग ध्यान कर रहे थे। राघव बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मेरे भीतर एक ऐसा डर है जो मुझे कुछ करने ही नहीं देता। मैं बहुत प्रयास करता हूं, पर हर बार रुक जाता हूं। क्या करूं? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बोले, क्या तुम सच में अपने डर को जानना चाहते हो? राघव ने धीरे से सिर हिलाया। हां, मैं तैयार हूं। बुद्ध बोले, कल सुबह मुझे जंगल के अंतिम छोर पर मिलो, वहीं तुम अपने उत्तर पाओगे। अगली सुबह राघव समय से पहले ही पहुंच गया। बुद्ध वहां अकेले उसका इंतजार कर रहे थे। वे दोनों साथ साथ चलते हुए एक गहरे सुनसान रास्ते पर पहुंचे। अंत में एक अंधेरी पुरानी गुफा आई। बुद्ध बोले, इस गुफा में तुम्हें जाना है, यही है तुम्हारे डर का प्रतीक। राघव चौंका, पर इसमें तो कुछ दिखता ही नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, डर भी तो ऐसा ही होता है, अनदेखा लेकिन भारी। अंदर जाओ, मैं बाहर प्रतीक्षा करूंगा। राघव कांपते हुए गुफा में घुसा। हर कदम पर डर, जैसे कोई जानवर छिपा हो, कोई भूत निकल आएगा। लेकिन कुछ देर बाद जब उसकी आंखें अंधेरे से सामंजस्य बैठा पाईं, तो उसे एहसास हुआ वहां कुछ नहीं है। न राक्षस, न सांप, सिर्फ गहराई और खामोशी। उसे अपने भीतर से आवाज सुनाई दी, मैं डर हूं और मैं सिर्फ तुम्हारी कल्पना हूं। उसकी सांसें तेज हो गईं, पर अब वह डरा नहीं। वह समझ गया। वह गुफा से बाहर निकला। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या मिला वहां? राघव बोला, कुछ नहीं, सिर्फ सन्नाटा और वह डर जो मैंने खुद बनाया था। बुद्ध बोले, डर को देखो, वह भाग जाएगा। जब तक तुम उससे भागते रहोगे, वह तुम्हें पकड़ता रहेगा। राघव की आंखों में आंसू थे। वो जैसे पहली बार आजाद महसूस कर रहा था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, अब मैं डर से नहीं भागूंगा। उस दिन के बाद राघव ने अपने जीवन में छोटे छोटे कदमों से साहस दिखाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया। डर एक गुफा की तरह होता है, बाहर से भयानक और भीतर से खाली। बुद्ध कहते हैं, जब तुम उस गुफा में प्रवेश करते हो, तब तुम डर से मुक्त होते हो। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल मैं इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें।